हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। इसमें हम आज कवर करेंगे प्लानिंग और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन। और इससे पहले आपकी जो भी ये सिलेबस की फर्स्ट यूनिट की सेकेंड यूनिट के जो भी ये टॉपिक हैं ये मैंने कवर करवा दिए हैं। आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में ये वीडियो सीक्वेंस से देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लानिंग, किसका इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें सबसे पहला आता है प्लानिंग। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लानिंग क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि प्लानिंग क्या होता है। गुड प्लान इज लाइक अ रोड मैप। एक अच्छा प्लान क्या होता है, एक रोड मैप की तरह होता है, जो कि हमें एक मतलब रास्ता दिखाता है कि अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है। उससे पहले हमें प्लान करना पड़ता है। इट शो द फाइनल डिस्टेंशन एज यूजली बेस्ट वे टू गो देयर। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, एक रोड मैप की तरह होता है एक अच्छा प्लान। प्लानिंग एनेबल द मैनेजमेंट टू कमांड एंड फ्यूचर रेदर देन बीइंग स्वेप्ट अवे बाय फ्यूचर। प्लानिंग क्या करता है, ये हमारे फ्यूचर के लिए कमांड देता है, उसको मैनेजमेंट करता है। जैसे कि फ्यूचर में हमें क्या करना है तो उसके लिए हमें आज प्लानिंग करनी होती है। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी डन बाय द मैनेजर टू एंटिसिपेट द फ्यूचर फॉर अ बेटर ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। और इसमें जो ये एक्टिविटी किसके द्वारा डन की जाती है, मैनेजर के द्वारा, जो कि हम उनसे मतलब गाइड लेते हैं कि हमें फ्यूचर में कैसे उसको ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा बेटर तरीके से डेवलपमेंट करना है, उसका परफॉर्मेंस बढ़ाना है, जिसमें कि मैनेजर को हम इन्वॉल्व करते हैं। और मैनेजर ही सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करके और क्या उसमें पॉलिसी रहेगी, क्या रूल रहेंगे, वो सारा कुछ इंक्लूड करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसका डेफिनीसन। प्लानिंग का क्या डेफिनीसन होता है। प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या करती है, एक एडवांस में चीज़ें डिसाइड करती है। व्हाट टू डू, हमें क्या करना है। व्हेन टू डू, हमें कब करना है। हाउ टू डू, और हमें कैसे करना है। हु इज़ डू टू, और इसे कौन कर सकता है। ये आपका प्लानिंग हो गया। इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर टू वेयर वी वांट टू गो। और ये गैप होता है कि आप क्या चाहते हो अभी और आप क्या अचीव करोगे, उसके बीच का जो गैप होता है वो आपका प्लानिंग होता है, एक ब्रिज होता है। ठीक है, प्लानिंग क्या होता है कि हमें क्या करना है और उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है और कैसे करना है और कौन वो चीज़ें कर सकता है। तभी तो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस होगा, अच्छा डेवलपमेंट होगा। ये एक इसकी डेफिनीसन होगी जो कि दी है कॉन्ट्स एंड डोनल ने। एंड इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लानिंग इज अ थिंकिंग प्रोसेस। प्लानिंग क्या होती है, थिंकिंग प्रोसेस होती है, मतलब हम इसको अपने माइंड से पहले सोचते हैं। द ऑर्गेनाइज foresight and vision based on the fact experience is required for the intelligence action। और ये किस पे बेस्ड होती है, फैक्ट पे और एक्सपीरियंस पे, जिससे कि हमें क्या क्या एक्शन उसमें लेने, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो प्लानिंग आपकी एक थिंकिंग प्रोसेस होगी। ये किसने डेफिनेशन दी है, अल्फोर्ड एंड बीट ने। एंड इसकी एक और डेफिनेशन है जो कि दी है M.E. हॉर्ले ने। क्या बोला उन्होंने, प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग क्या है कि हम कोई चीज़ एडवांस में पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं। वॉट इज़ टू डन, इसको हमें कैसे करना है, कोई भी काम है उसको हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो काम हमें कैसे करना है। इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, और जो भी काम हम करेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसमें क्या क्या हमें पॉलिसी करनी है, क्या क्या प्रोसीजर करना है एंड क्या क्या प्रोग्राम उसमें रखना है। तो ये किसने बताया, M.E. हॉर्ले ने। तो सारे अलग अलग एक्सपर्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। आप इनमें से कोई भी दो या एक डेफिनेशन याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं। प्लानिंग रिक्वायर्स क्रिटिकल थिंकिंग दैट इज शुड एक्सप्लेन द सिंपल क्लियर टर्म्स रिगार्डिंग द प्रॉब्लम एंड पर्पस टू मेक केयरफुल डिलाइट सर्च फॉर ऑल द फैक्टर विच इन्फ्लुएंसेस इट। प्लानिंग क्या है, एक क्रिटिकल थिंकिंग है, जिसको हम कोई भी काम है कितने सिंपल तरीके से कर सकते हैं और वो उसके जो भी टर्म है वो एकदम क्लियर होने चाहिए, जिससे कि हम प्रॉब्लम को
सॉल्व कर सकें और उन चीज़ों को सर्च कर सकें, जो कि किसके लिए ईजी हो जाएगा, इन्फ्लुएंसेस के लिए, जो जो भी उसके मेंबर हैं प्लानिंग के। तो प्लानिंग हमें ऐसे करनी है कि एकदम क्लियर टर्म में होनी चाहिए। एंड इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव। एवरी प्लान शुड मेक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड अचीवमेंट टू गोल ऑब्जेक्टिव टू द इंस्टीट्यूशन। जो भी मैं प्लान है वो कैसा करना चाहिए, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उसमें सबका, जो कि हमें ले जाए, जो भी हमें अचीवमेंट कर सके, जो भी उसके गोल हैं, इंस्टीट्यूट के जो भी ऑब्जेक्टिव हैं, तो वो उसको हम एक पॉजिटिव तरीके से उसको प्लान करें। सेकेंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैक्सिमम रिजल्ट शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द मिनिमम कॉस्ट एंड एफर्ट। मतलब प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए, कोई भी वर्क के लिए हम प्लान क्यों करते हैं, जिससे कि हमारा कॉस्ट भी उसमें कॉस्ट भी ना ज़्यादा जाए और उसमें एफर्ट मतलब कम से कम उसमें हम एफर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट कर सकें। तो हमें प्रिंसिपल और एफिशिएंसी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, जिसमें हम मिनिमम उसमें इन्वेस्ट करना और मैक्सिमम हमें उससे जो भी उससे बेनिफिट है वो ज़्यादा होना चाहिए और उसमें जो भी पैसे हैं वो कम लगने चाहिए। किसी चीज़ की हम इसीलिए प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। प्लान्स आर सपोज टू द फ्लेक्सिबल। अ प्लान शुड बी पॉलिएबल अकॉर्डिंग टू नीड और रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्लान कैसा होना चाहिए कि जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट है और जो नीड है उसके हिसाब से प्लान होना चाहिए। मतलब जिसके जैसे कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन है हॉस्पिटल, तो हमें हॉस्पिटल की तरीके से उसमें प्लान करना है, ना कि एक नर्सिंग कॉलेज की तरीके से। ठीक है। प्लानिंग ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब क्या है, प्लानिंग इज नॉट एन इजी टास्क सो नेसेसरी हेल्प मस्ट बी टेकन फ्रॉम एक्सपर्ट। प्लानिंग क्या है, एक इजी टास्क नहीं है कि आपने जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने थोड़ा सा सोचा, एक पर्सन ने उसके लिए प्लान कर लिया तो वो आगे जाके फेल हो जाता है। तो प्लानिंग क्या है, एक ऐसा टास्क है, ऐसा नेसेसरी हेल्पफुल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये हमेशा किसके थ्रू लेना चाहिए, ये हमें जो भी वो एक्सपर्ट हो उनके साथ में रह के हमें प्लानिंग करनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी रीड टू एक्सेप्ट अवेलेबल रिसोर्सेज अचीव द प्लान। और एक्सपर्ट होंगे वो हमें ये बताएंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं उससे हम कैसे अचीवमेंट कर सकें, जिससे कि आपका कॉस्ट भी बचेगा। प्रिंसिपल ऑफ टाइमिंग। दिस प्रिंसिपल emphasizes that will plan, sub-plan, program are prepared for achieving the objects. Their time limit should be also be determined. The plan should be arranged in time hierarchy. और हमें जैसे जो भी प्लान है वो हमें टाइमली करना है कि कब हमें प्लान करना है, कब सब प्लान करना है और कब इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है और कितने टाइम तक हमें इसका जो आउटकम है वो निकालना है। तो एक हायरार्की वे में होना चाहिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। इसका मतलब क्या है, ए प्लान यूजुअली प्रिपेयर बेस्ड ऑन सर्टेन फाउंडेशन बैकग्राउंड नोन एज द प्लानिंग प्रीमाइसेस। जो भी प्लान है वो किसके बेस पे होना चाहिए, जो भी उसका फाउंडेशन है, जो भी उसका बैकग्राउंड है, जिसको हम प्लानिंग प्रीमाइसेस बोलते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ परवेसिवनेस। इसका मतलब क्या है, थ्रू द मैनेजर प्लानिंग फंक्शन इज इंटरेस्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट। इट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द टॉप मैनेजमेंट, इट फंक्शन इज एवरी मैनेजर एट एवरी लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी प्लानिंग है वो ऐसा नहीं कि टॉप मैनेजमेंट ही खुद में प्लानिंग कर लेना, उसको एडवाइस उनकी भी एडवाइस लेना चाहिए, जो भी मिडिल लेवल के या लोअर लेवल के मैनेजमेंट हैं, तो उनसे भी हमें, क्योंकि वो लोग हमें बैकग्राउंड बताएंगे, जो भी उसका डाटा है वो बताएंगे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कोई भी चीज़ प्लान करने। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्टेंस। प्लान शुड बी अंडरस्टूड and accepted by the employee because successful implementation the plan require the willingness and cooperate effort from them। और प्लान हमेशा ऐसा करना चाहिए जो कि वहाँ के एम्प्लॉय को अच्छे से समझ में आ सके कि हमें कोई भी काम कैसे करना है, किस बेस पे करना है।
जिससे कि उसको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके, जिससे कि हमें और ज़्यादा उसमें बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग कितने टाइप की होती है। प्लानिंग आपकी अकॉर्डिंग टू नेचर एंड मैनेजरियल लेवल टाइम के अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाइड किया गया है, अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। अगर हम इसको बेस्ड ऑन नेचर प्लान डिवाइड करेंगे इसके टाइप, तो इसके 3 होते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान, ऑपरेशनल प्लान। इसको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ प्लान, प्लान का नेचर क्या है उसके बेस पे अगर हम देखें स्ट्रेटेजिक प्लान, इसमें क्या रहेगा, मतलब जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके लिए हम प्लान करेंगे। स्ट्रेटेजिक प्लान इज़ फॉर्मुलेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। और ये जो स्ट्रेटेजिक प्लान है ये हमेशा टॉप मैनेजमेंट के जो भी टॉप मैनेजर होते हैं वो इसको प्लान करते हैं, जो भी वहाँ के ऑनर होते हैं। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान, और वो एक बार कोई प्लान बना देते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म तक फॉलो करना होता है। मेजर गोल एंड पॉलिसी टू अचीव दिस गोल इन ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली डिटेल इन स्ट्रेटेजिक प्लान। कि उन जो स्ट्रेटेजिक प्लान होता है उसमें वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमें पॉलिसी लानी चाहिए, जिससे कि अगर हम ये पॉलिसी लाएंगे तो उससे हमें क्या अचीवमेंट होगा, तो इस चीज़ के बारे में वो डिटेल डिस्कस करते हैं। दिस लॉन्ग टर्म प्लान of the organization prepared by considering various external factor and risk that are involved implementing the same। जो भी लॉन्ग टर्म प्लान है तो उसको हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, एक्सटर्नल फैक्टर, रिस्क फैक्टर अकॉर्डिंग टू उसके हमें इम्प्लीमेंटेशन उसका करना चाहिए। नेक्स्ट आपका नेचर ऑफ प्लान में आएगा सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान। ठीक है, उस प्लान को हमें कैसे जैसे कोई पॉलिसी रूल रेगुलेशन बना लिया तो वो लोग ये प्लान करेंगे कि इसको हमें किस टाइम पे इनको फॉलो करवाना है, तो इसको हम बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान। इट इज़ कॉल्ड द फंक्शनल प्लान। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें क्या क्या और कितने टाइम पे फंक्शन होना चाहिए ये हम प्लान करते हैं। टेक्टाइकल प्लान वारंट इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटेजिक प्लान। जो भी स्ट्रेटेजिक प्लान है तो उसको हमें कैसे, जैसे हमने पहले रूल और रेगुलेशन उसके लिए बना लिया कि हम ये पॉलिसी अगर वहाँ पे चलाएंगे तो हमें इससे ये अचीवमेंट होगा, तो उसको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, उसको कैसे हमें फॉलो करवाना है लोगों से, वो आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान। मतलब उसको आप कैसे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, उसको कैसे आप फॉलो करवा रहे हो। दिस प्लान डिक्टेटेड हाउ द रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन must be used in order to accomplish the strategic goal। जो भी वहाँ पे रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे उनसे हम ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेटेजिक गोल को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट आपका है ऑपरेशनल प्लान। ये आपका नेचर ऑफ प्लान में ही है। प्लान फॉर्मुलेटेड बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड आर कॉल्ड एज द ऑपरेशनल प्लान। और जो ऑपरेशन प्लान है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के थ्रू उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जिसको हम ऑपरेशनल प्लान बोलेंगे। इसमें क्या होता है, द डील्स विद डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो आपका डेली का वर्क रहता है उसको डील करते हैं। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन लाइक फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज आर यूजली कवर्ड बाय दिस प्लान। और क्या क्या हमें वहाँ पे फाइनेंस के लिए और जो भी वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की क्या ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरत है, वो सारा कुछ ऑपरेशनल प्लान में आएगा। दीज प्लान आर जनरली प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। और ये किसके थ्रू डेवलप किया जाता है, जो भी पास्ट एक्सपीरियंस होता है, पहले का होता है। इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि जब मैंने प्लानिंग होती है तो उसमें लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी शामिल किया जाता है, मिडिल लेवल को भी, जिससे कि वो लोग वहाँ का रिकॉर्ड दे सकें और उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे प्लानिंग कर सकें। ये तो हमारा हो गया टाइप किसके अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ प्लान। और नेक्स्ट हमारा टाइप है बेस्ड ऑन द मैनेजरियल लेवल, कि मैनेजरियल लेवल पे कितने टाइप का होता है। फर्स्ट आपका आता है टॉप लेवल प्लान, जो सबसे टॉप लेवल का प्लान होता है। प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द डायरेक्टर जनरल मैनेजर आर कॉल्ड टॉप लेवल प्लान्स। जो भी वहाँ के डायरेक्टर होते हैं, जनरल मैनेजर होते हैं, वो उस प्लान को
प्रिपेयर करते हैं, जिसको हम टॉप लेवल, क्योंकि वो डायरेक्टर करता है और जर्नल करता है, जनरल मैनेजर करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, टॉप लेवल का ये प्लान है। दे आर यूजुअली लॉन्ग टर्म, और वो ये लोग एक बार प्लान बना देते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक फॉलो किया जाता है। दिस प्लान कवर द ऑब्जेक्टिव्स, बजट, पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइजेशन, और ये लोग इन सबको ध्यान में रखते हुए उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं वो भी इसमें कवर करते हैं, और क्या इसका बजट रहेगा, और क्या क्या इसमें हमें पॉलिसी लानी है। तो ये काम किसका होता है, टॉप लेवल प्लान्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आपका आता है मिडिल लेवल प्लान। मिडिल लेवल प्लान में क्या होता है, दीज प्लान आर फॉर्मुलेटेड बाय द मैनेजर्स, ये किसके द्वारा फॉर्मुलेट किया जाता है, मैनेजर्स के द्वारा, हु आर इन चार्ज स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, जो कि आपने देखा होगा डिपार्टमेंट में इंचार्ज होते हैं, उनके द्वारा ये फॉर्मुलेट किया जाता है, जो कि मिड लेवल मैनेजमेंट होता है। परचेजिंग डिपार्टमेंट, नर्सिंग सर्विसेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो भी नर्सिंग सर्विस का डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा और फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा, वो इस चीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं प्लान, उसको हम बोलेंगे मिडिल लेवल प्लान, क्योंकि वहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने उसको प्लान किया है। नेक्स्ट आपका आता है लोअर लेवल प्लान। लोअर लेवल प्लान क्या होता है, जो कि लोअर एम्प्लॉय लोग जो एम्प्लॉय वर्कर हैं वो प्लान करते हैं। दिस प्लान आर फॉर्मुलेटेड बाय लोअर लेवल मैनेजमेंट लाइक सुपरवाइजर, जो भी वहाँ पे सुपरवाइजर होगा, ठीक है, वो उसको वार्ड इंचार्ज होगा, ठीक है, वो लोग अपने एम्प्लॉय के साथ में कैसे वर्क करवाना है, कितने टाइम पे करवाना है, उस चीज़ को फॉर्मुलेट करते हैं, जिसको हम लोअर लेवल प्लान बोलते हैं। दीज हेल्प टू सॉर्ट आउट आउटकम एवरीडे प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द वर्क, और ये सॉर्ट कर मतलब जो भी प्रॉब्लम आती है डेली लाइफ, जो भी वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसको डील करते हैं। लोअर लेवल प्लान आर मोस्टली शॉर्ट टर्म प्लान, और ये एक बहुत ही शॉर्ट टर्म प्लान होता है। नेक्स्ट आपका टाइप है बेस्ड ऑन टाइम। बेस्ड ऑन टाइम के हिसाब से देखा जाए तो एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है, एक इंटरमीडिएट प्लान होता है, और आपका एक होता है सॉरी दो ही होता है, लॉन्ग टर्म प्लान, इंटरमीडिएट प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान क्या होता है, दीज इन्वॉल्व्स प्लान मोड मेड फॉर 3 to 5 ईयर। लॉन्ग टर्म क्या हो गया, कोई भी प्लान आया वो 3 से 5 साल तक उसको फॉलो किया जाता है, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट उसको प्रिपेयर करते हैं। दिस डिटरमाइन द पाथ टू रीच द ओवरऑल गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि कैसे हमें उस ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करना है, और कैसे कैसे हमें स्टेप फॉलो करनी है। इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू रीच देयर मिशन एंड विजन, और ये हेल्प करता है कि हमें ऑब्जेक्टिव पे अपने कैसे हमें उसको अचीव करना है, वहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं। इसके बाद में आता है आपका इंटरमीडिएट प्लान, और इसके बाद में एक आपका क्या होता है शॉर्ट टर्म प्लान, जो भी मैं आपको इसी में बताऊंगी। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म, सेकेंड आपका हो गया इंटरमीडिएट प्लान, एक होता है शॉर्ट टर्म। इंटरमीडिएट प्लान क्या होता है, जो ना कि लॉन्ग होता है ना और ना ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो उसको हम इंटरमीडिएट प्लान बोलेंगे। दिस इन्वॉल्व्स प्लान विच कवर द 6 मंथ टिल 2 ईयर, जो कि 6 मंथ से 2 साल तक का प्लान होता है। इट डिटेल द स्टेप टू शुड बी टेकन अचीव द स्ट्रेटजिक प्लान, और इसमें स्टेप होता है कि कोई भी पॉलिसी आई है तो वो हमें कैसे अचीव करना है, उसके गोल को कैसे अचीव करना है। नेक्स्ट आपका है शॉर्ट टर्म प्लान। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, लॉन्ग टर्म मतलब 3 से 5 साल तक, और इंटरमीडिएट है 6 से 2 साल तक, और शॉर्ट है तो शॉर्ट रहेगा कुछ वीक तक या कुछ ईयर या मंथ तक। दिस इम्प्लाइज प्लान फॉर अ फ्यू वीक्स और एट मोस्ट ऑफ ईयर, जो कि 1 साल तक, कुछ हफ्तों से लेके 1 साल तक का जो प्लान होता है उसको शॉर्ट टर्म प्लान बोलते हैं। शॉर्ट टर्म प्लान outlines the objective necessary to achieve intermediate plan nearby the strategic plan, और इसमें हम आउटलाइन मतलब करते हैं जो भी हमें इंटरमीडिएट प्लान में नेसेसरी होता है, और स्ट्रेटेजिक प्लान के अकॉर्डिंग इसमें हम वर्क करते हैं। दिस प्लान हेल्प टू असाइन रिसोर्सेज फॉर एवरीडे मैनेजमेंट विद इन अ लॉन्ग टर्म प्लान, जो कि इसमें हम असेस करते हैं जो भी एवरीडे मैनेजमेंट में जो भी रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म प्लान को हम कंटिन्यू उसको फॉलो कर सकें। तो ये आपका होता है शॉर्ट टर्म प्लान। एक बार टाइप को फिर समराइज कर दे रहे हैं। बेस्ट टाइप कितने टाइप होता है प्लानिंग का,
बेस्ड ऑन नेचर, जिसमें आपका आता है स्ट्रेटेजिक प्लान, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लान, ऑपरेशनल प्लान। इसके बाद में आता है बेस्ड ऑफ मैनेजरियल प्लान। मैनेजरियल लेवल के हिसाब से कितने टाइप की प्लानिंग होती है। एक टॉप लेवल की प्लानिंग होती है जो कि डायरेक्टर जनरल करते हैं, एक मिडिल लेवल की होती है और एक आपकी होती है लोअर लेवल प्लान। इसके बाद बेस्ड ऑन टाइम, लॉन्ग टर्म प्लान, इंटरमीडिएट प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान आपका हो गया टाइप ऑफ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग। प्रोवाइड अ गाइड फॉर एक्शन, उसके हम प्रोवाइड करेंगे, उसको गाइड करेंगे जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है और हमें क्या उससे आउटकम चाहिए। नेक्स्ट हम मिनिमाइज अनसर्टेनिटीज, अगर हम प्लान करते हैं तो जो फ्यूचर में रिस्क हैं वो कम हो जाते हैं। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेटेड, मतलब एक कोऑर्डिनेशन होता है, वो हमें कोई भी चीज़ है वो हम डुप्लीकेट उसमें यूज़ नहीं करते हैं और अपना जो पॉजिटिव एफर्ट है वो उसमें लगाते हैं। नेक्स्ट आपका एडवांटेज है इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, जिसमें वहाँ पे जो भी रिसोर्स हैं उसको हम अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है प्लान्स प्रोवाइड मोटिवेशन एंड कमिटमेंट, और जो भी प्लान होता है उससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है कि हमें पहले से चीज़ें पता रहती है कि हमें क्या करना है। प्लानिंग अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, और ये एक क्या होता है, ए मैनेजर आइडेंटिफाई की रिसोर्सेज ड्यूरिंग गोल सेटिंग प्रोसेस, उसको पता होता है कि क्या क्या हमें उसमें रिसोर्सेज की ज़रूरत है, क्या क्या हमें स्टेप फॉलो करने हैं जिससे कि उसको हम जल्दी किसी भी गोल को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के डिसएडवांटेज क्या होते हैं। पहला आपका होता है रिजिडिटी, अगर किसी को कोई प्लान नहीं पसंद आ रहा है तो वो उसमें इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी नहीं होगा, उसमें अच्छे ढंग से काम भी नहीं करेगा। नेक्स्ट है आपका टाइम कंज्यूमिंग, और कोई भी चीज़ हम प्लान करते हैं तो उसके लिए क्या टाइम भी जाता है, कॉस्टली, और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है कि वहाँ पे जो भी रिसोर्सेज नहीं होते हैं, अगर हमने प्लान किया है तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज की भी ज़रूरत होती है। प्रिवेंट एक्शन, और जो भी एक्शन है उसमें जो भी हाईली फोकस प्लानिंग है उसमें हम जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने वो चीज़ें प्लान कर रखी हैं, तो अकॉर्डिंग टू हमें प्लानिंग के हिसाब से उसमें चलना होता है। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और उसमें जो भी सिक्योरिटी होती है वो फॉल्स होती है। प्लानिंग जो भी करते हैं वो सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट को पता होती, तो ये इसका हो गया डिसएडवांटेज। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.